रेंगता है, चलता है, फिर वो पढ़ता है, उसका जॉब करता है। तो ये एक क्रमिक विकास है ना, ऐसी देश भी क्रमिक विकास से चलता है। 2014 में आज़ाद हुआ, ऐसा थोड़ा ना हुआ। 1947 में आज़ाद हुआ देश, 1947 में आज़ाद हुआ। नेहरू जी ने बहुत चीज़ की नींव डाली। अब वो चीज़ें फलफुलित हो रही हैं देश में। आप एक्सेप्ट करिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने बहुत कुछ काम किया, प्राइम मिनिस्टर ने करेंगे क्यों नहीं? उनको वोट काम करने के लिए दिया है भाई, तो पूछूंगा भी जहाँ गलती होगी। ये थोड़ा ना कहूँगा मोदी मोदी करूँगा ना। जहाँ पे क्रेडिट लेना होगा लीजिए आप, लेकिन जहाँ गलत करोगे वहाँ पूछूंगा कि भाई ये क्यों हुआ। अब पब्लिक को क्या है ना आज के डेट में कि ठीक है जी मोदी तो मोदी। तो आपको क्या लगता है कि जो 9 साल में जो मोदी ने जो भी काम किया, जैसे कि अभी बेरोजगार को लेके, गरीब को लेके, जो इस चीज़ों के लेके कहना कि कांग्रेस ने हमला करते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं कि राम मंदिर एक मुद्दा था जिसको ख़त्म करके बहुत अच्छा किया उन्होंने। 370 बहुत बड़ा मुद्दा था, उसको ख़त्म करके बहुत अच्छा किया उन्होंने। ये सब ऐसे मुद्दे थे जो कांग्रेस कभी नहीं हाथ लगाती, क्योंकि कांग्रेस का जो डीएनए है ना उसमें हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं। वो कट्टर नहीं हो सकती किसी एक के लिए। लेकिन बीजेपी का जो है डीएनए है उसका जो कट्टर मतलब उनका जो कट्टरपन है वो हिंदू की तरफ है, ये आपको मानना पड़ेगा। अरे चिल्लाने से बात थोड़ी ना बड़ी हो जाती है यार। तो देखो ये कैसे मैं मान जाऊँ कि ये बीजेपी का ही हिंदू का ही है? बीजेपी का ही हिंदू का ही है? नहीं ये तो मुसलमान का ही नहीं है। नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मुसलमानों को उन्होंने मार दिया, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उनका झुकाव हर पार्टी का, जैसे मेरा झुकाव कांग्रेस की तरफ कुछ ज़्यादा है, बीजेपी की तरफ थोड़ा कम है, ऐसे ही उनका झुकाव दोनों मतलब कांग्रेस का झुकाव दोनों समुदाय की तरफ है। और जो बीजेपी है उनका झुकाव हल्का सा जो है ना वो हिंदुओं की तरफ है। इसमें कोई बुराई नहीं है, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती भाई। तो लेकिन अभी कांग्रेस देखिए, कांग्रेस पार्टी ये कह रहा है कि ये तो हिंदू के ही तरफ ही है, जैसे कि मुसलमान की तरफ कोई सपोर्ट ही नहीं है। अब ऐसे तो बीजेपी भी कहती है कि कांग्रेस का झुकाव मुसलमान की तरफ है, आप मानेंगे? अगर ऐसा होता कि कांग्रेस का झुकाव सिर्फ मुसलमान की तरफ होता तो तब तो हिंदुओं की आबादी नहीं बढ़ती इस देश में 1947 के बाद से। बढ़ी ना भाई, सारे पोस्टों पे हिंदू ही हैं, सबसे बड़े बड़े पोस्ट पे आप देख लीजिए। पर आज तक प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं मुसलमान का बना? क्यों नहीं बना? कांग्रेस थी वो तो बना देती, नहीं बना ना, क्योंकि झुकाव और ये सब सिर्फ पॉलिटिक्स की बातें हैं। पब्लिक जानती है कि इसमें कुछ नहीं रखा है भाई, सबको जीना है। के ऊपर बात उठाई थी क्या नाम है, तो मैं ये कह रहा हूँ क्या नाम है, जो कांग्रेस के शासन में है ना, कांग्रेस के शासन में सबसे ज़्यादा आतंकवादी हमले होते थे, आतंकवादी हमले थे कश्मीर के अंदर और खासतौर पे सेना पे। लेकिन अब कमी आई है, ये नहीं कह रहा कि मैं ख़त्म हो गए हैं। जहाँ 100% होते थे ना उसमें से कम अब 70% ख़त्म हुए हैं और 30% बचे हैं। पहले सेना से गोलियों का हिसाब लिया जाता था, सेना से गोलियों तक का हिसाब लिया जाता था। अब कोई गोलियों का हिसाब नहीं बल्कि गोलियों का ठोको। 9 साल ठीक है, ये कहाँ से हुआ ये पता नहीं। कौन से डाटा से आप बता रहे हैं कि 9 साल में कितने हत्या हुई? नहीं, कौन से डाटा से आप बता रहे हैं कि गोलियों का हिसाब लिया जाता था? जो आपको ये नहीं मालूम कुछ भी, सेना पे पत्थर मारे जाते थे। और जहाँ तक कि भाई साहब पहले तो गोली भी मारी जाती थी, पहले गोली भी मारी जाती थी। और ठीक है, और जहाँ तक कि उससे पहले मैं वही कह रहा हूँ भाई, 9 साल में बहुत कम, और पहले 9 साल से पहले बहुत ज्यादा मारे जाते थे। और इसका उदाहरण ये बताता हूँ, कश्मीर के लाल चौक पे है ना तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते थे, जिसमें कि राहुल गांधी क्या गए थे, मैं देखो कितनी आराम से घूम रहा हूँ, किसकी मेहरबानी से। लेकिन पहले नहीं घूम सकते थे, तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते थे, पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था वहाँ पर कई बारी श्रीनगर के लाल चौक पर। और इस बारी क्या नाम है, लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया गया और मनाया गया। और वहाँ की धारा 370। भाई मैं बताता हूँ, अब मैं बता रहा हूँ इनका आंसर। इन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, पहले बहुत आतंकवादी हमलाएं होती थी। वो जो है ना क्या नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी जी है ना, आतंकवादी को लेके गए थे पाकिस्तान से, पता नहीं होगा इनको, गए थे, याद है? नहीं पता होगा इनको, खैर कंधार गए थे, देख लेना, सर्च कर लेना। हाँ, नंबर 2 संसद भवन पे हमला किस सन में हुआ था, किसके टाइम में हुआ था, वो भी बता दीजिए। बिल्कुल, कौन था? अरे भाई कौन था? गवर्नमेंट कह रहे हो जब भी आपको देखिए, इनका जो है ना, इनको इसके विषय में सोचना पड़ेगा। आप तुम्हारी बात बोलने तो दो भाई, बोलता हूँ उसके बाद बता देना। जब किसी भी देश की उन्नति होती है ना, आर्थिक उन्नति और जो है आपका सामाजिक उन्नति, जो ताना बाना है, जो भी आधुनिक हथियार है जब विकसित होते हैं ना, आतंकवादी हमले कम होने लगते हैं। इसमें ना कांग्रेस की देन है ना बीजेपी की देन है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी जब बढ़ेगी ना तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। 370 वापस लाऊंगी,
कहती है, और धारा 370 जिसमें कि क्या नाम है वो हटाने की कहती है, और वो धारा 370 वापस लाने की बात करती है। ठीक है, कांग्रेस के किस नेता ने सब बोला है ये बात? तो पूछिए 370 वापस आएगा, कौन बोला? पूछिए इनका नाम पूछिए। इनका राहुल गांधी हिंदू कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कहता है हिंदू। वो खुद कहता है राहुल गांधी, क्या नाम है, हिंदू जो कहते हैं, हिंदू मंदिर जो जाते हैं, फिर वही बाहर आकर के लड़कियां छेड़ते हैं। मंदिर वो जाते हैं, वही बाहर आकर के क्या नाम लड़के। किसका बयान है? राहुल गांधी का? राहुल गांधी का बयान है, राहुल गांधी का बयान जो भी पड़ी हुई है उसकी। ये इनसे एक बार, अरे रुकिए ना। नहीं, ये देखो, नहीं, ये इसका कहना है, देखो इनका कहना है कि जो राहुल गांधी, जो लोग मंदिर जाते हैं वही लोग लड़की चढ़ते हैं। मैं इनसे जरा एक चीज इनसे, अरे रुक जाओ भैया, एक चीज पूछना चाह रहा हूँ इनसे। ये जो आलू से सोना वाला बात था, अरे सुनिए, रुकिए ना, ये आलू से सोना वाला बात था, ये कौन बोला था जरा, और किसके विषय में बोला था, बता दीजिए जरा। के मुताबिक राहुल गांधी ने बोला है। अब इंदिरा गांधी की बात बता देता हूँ। इंदिरा गांधी सोना का जवाब पूछिए इनसे। आलू से सोना का जवाब पूछिए इनसे पहले। राहुल गांधी वो जो है इनको इनकी इंदिरा गांधी को, लेकिन ये आवाज उठाया था किसने? सुनिए ना, मैं बताता हूँ, आवाज उठाया था मैं बताता हूँ ना, राहुल गांधी। मैं बताता हूँ आपको। राहुल गांधी ने कहा था कि एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, ऐसा मोदी जी बोल रहे हैं। तो आपने ये बात बोले हैं, ठीक है। हाँ, अब उन्होंने मोदी के लिए बोला, मोदी के लिए बोला हैं? तो आपने क्या किया, मालवीय जो उनके ट्विटर के हेड है ना, मालवीय जी, उन्होंने आगे पीछे काट के, अब इन्होंने क्या क्या व्हाट्सएप पे आया, उन्होंने इतना ही पढ़ा। आप नंबर दीजिए, सबके सामने वीडियो भेजता हूँ मैं आपको, आप पूरा पढ़िए। फिलिस्तीन और इजराइल में फर्क है या नहीं है? वही इंदिरा गांधी क्या नाम है, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति यासिर अराफत को भाई बनाती है। इजराइल जो एक टेक्नोलॉजी वाला देश है, उसके राष्ट्रपति को भाई क्यों नहीं बनाया? आंसर इनका फिलिस्तीन है, इजराइल का ज्ञान पे इनको एक बार इनके इजराइल। अरे रुको जा भाई, अरे इंदिरा गांधी की बोल रही है। इंदिरा गांधी इनके इजराइल, अरे भाई सुन तो लो, अरे इजराइल फिलिस्तीन में बोलने दो इनको जरा मुझे। भैया सुन लो, इजराइल और फिलिस्तीन का जो है ना, इजराइल का जन्म कैसे हुआ था पता है आपको? इजराइल कैसा देश है, क्यों बसा था? मैंने क्या कहा पहले? संसद के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खड़े होके फिलिस्तीन का समर्थन किया था, जिसका समर्थन अब मोदी जी नहीं कर रहे हैं। ये आप वीडियो है, संसद के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी खड़े होके फिलिस्तीन का साथ दिए थे। क्यों दिए? अगर फिलिस्तीन गलत अगर मैं आपको बताऊं, मैंने आपको जो है ना एक टुकड़ा जमीन दिया रहने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे पे गोली बरसाओगे। इजराइल को जो है ना, इजराइल भिखमंगा था, जिसको फिलिस्तीन ने जगह जगह जो है ना शरण दी थी, और आज जो है ना उसी पे बमबारी कर रहा है। मैं मानता हूँ कि गाजा पट्टी में आतंकवादी थे, लेकिन आप गाजा पट्टी को आतंकवादी को मार रही है ना भाई, पब्लिक को क्यों मार रहे हो? पब्लिक को मत मारो। हमारी जो है टेलीकॉम इंडस्ट्री BSNL है की गवर्नमेंट ही, लेकिन आपने BSNL को नीचे कर दिया, जियो को क्यों ऊपर लेके आए? हमारे नीरव मोदी जी भागे हुए हैं, अभी तक आप उनको क्यों पकड़ के नहीं लाते? देश के बाहर इस मुद्दे पे बात क्यों नहीं? काला धन अरे सुनोगे नहीं तो आंसर कहाँ से दोगे भाई? जी बोलिए। काला धन 100 दिन में आने वाला था, वो 100 दिन नहीं हुआ। 100 दिन हुए या नहीं हुए? काला धन एक बार मोदी जी से पूछ तो ले कोई। नोटबंदी के बेनिफिट बताइए मुझे आप। कोई भी पत्रकार से मोदी जी से एक क्वेश्चन पूछ ले कि काला धन जो है अभी तक नोटबंदी की बात बता रहा हूँ। भारत और पाकिस्तान के नोटों का कागज एक ही देश से आता था। भारत और पाकिस्तान के नोटों का कागज एक ही देश से आता था, और बदले में खूब दबा के नकली करेंसी छपती थी पाकिस्तान के अंदर। लाहौर बताता हूँ, लाहौर, कराची और पाकिस्तान के बहावलपुर में जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे दबा के नकली नोट करेंसी छपती थी, और उसी को आतंकवादी घटनाएं घटती थी, बम ब्लास्ट होते थे। ठीक है, कश्मीर मांगने वाला पाकिस्तान वो है ना, मोदी के शासन में, बीजेपी के शासन में आटा मांग रहा है।
ये हालत कर दी है नोटबंदी से। ये जो नोटबंदी वो तो मोदी जी ने आटा मंगवा दिया। वो तो अब ये ना चाहे पाकिस्तान को सलाह दीजिए नंबर 1। अब मैं इनको एक चीज दो चीज बता देता हूँ। ये जो 40 जवान मरे थे 2019 से पहले, तो उसका आरडीएक्स कहाँ से आया था, जरा वही बता दें एक बार। कहाँ से आता आरडीएक्स? जेएनयू के अंदर बताता हूँ लाने वाले भी कौन थे, उनकी तुम्हारी जो जैसी सोच के थे। अरे व्हाट्सएप पे जेएनयू के अंदर जेएनयू के अंदर नारे लगते हैं। आरडीएक्स का जवाब पूछिए इनसे। जेएनयू के अंदर नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सबसे ज्यादा सपोर्ट करने पहले कौन गया उनको? राहुल गांधी। राहुल गांधी तो जब वो टुकड़े नारे लग सकते हैं, तो पुलवामा उनके लिए क्या चीज है? छत्तीसगढ़ नक्सली हमले के अंदर छत्तीसगढ़ हमले 70 जवान शहीद हो जाते हैं, उसकी खुशी जेएनयू के अंदर मनाई जाती है। तो उनके लिए पुलवामा क्या चीज है? एक मिनट इन्होंने जो न्यूज दिया, अरे सुनिए भैया, आप सारी जगह जानते हो। इनकी न्यूज सुनिए आप कि इस देश के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और यहाँ की गवर्नमेंट इतनी निकम्मी है कि किसी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। इधर आ जाओ ना, जवाब दूंगा। यहाँ के जेएनयू के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लग रहे हैं इनके हिसाब से, ठीक है। और जो है छत्तीसगढ़ में मरे जवान, उस पर पार्टी चल रही है। और यहाँ की गवर्नमेंट ऐसी है कि ऐसे पब्लिक को पता चले, गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता चल रही है। बताओ सर, इससे पहले और गवर्नमेंट ही हिंदू तब खतरे में नहीं था, अब क्यों खतरे में आ रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आती बात। लेकिन अभी तो जैसे कि बात करूं विपक्ष की पार्टी, जैसे कि अभी सनातन धर्म क्यों बात होती है? एजुकेशन है, शिक्षा है, हमारे जो देश के जवान है, वीर जवान, आप उनका कौन कर रहा है बता दो। सुनिए एक मिनट, हमारे वीर जवान थे, आपने उनके वही चेंज कर दिया पूरा कि आप इतने साल तक रहेंगे, उसके बाद आपको बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। ये कहते हैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, तो काफिर मोमिन कौन करता है? क्यों मोमिन कौन करता है? कुछ मालूम है? इस्लाम की पढ़ाई बताओ ना। अगर आप बताओ ना, आपने सवाल करा ना, आप बताओ। नाम बताओ तो फिर देखिए, यहाँ पे कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं, सब इंसान खड़े हुए हैं, ठीक है। किसका नाम बताऊं? किसका नाम बताऊं? कोई कहता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती। बीजेपी मोदी साहब 140 करोड़ लोगों की बात करता है, सबका साथ सबका विकास। कौन कहता है हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी? कांग्रेस के शासन में सिर्फ मुस्लिम होता था। कांग्रेस के शासन में सबसे ज्यादा बम ब्लास्ट होते थे हिंदू त्योहारों पर। दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, राजस्थान, जयपुर हिंदू त्योहार। अरे चुप, अभी बताता हूँ मैं, अभी वहीं आता हूँ। दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, राजस्थान हिंदू त्योहारों पर बम ब्लास्ट होते थे। ये कौन करता था? कांग्रेस के साथ। अब मैं कांग्रेस की बात बोलूँ तो बोलो, ये होता था मुस्लिम। अब तो हिंदू मुस्लिम तो अभी हो रहा है, और वो भी 140 करोड़ की सबका साथ सबका विकास। बोलो कब बोले? बिल्कुल। मणिपुर पे बात क्यों नहीं करते आप लोग? मणिपुर में बोला क्या बात करेंगे? वहाँ के बारे में कब बोला? मुसलमान पीएम साहब बोलते नहीं है मणिपुर के बारे में मुसलमानों को मिली है, कहीं नहीं मिली है किसी देश के प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलते हैं? क्या बोलेंगे बताइए, आप बताइए। उन्होंने एक्शन लिया। हाँ, बोलने से ज्यादा कर्म की भाषा समझ में आती है। हाँ, बोलो। एक्शन इतना लेट लिया, अभी एक मोदी जी के ऊपर गलत बयानबाजी हो गई, उस पर तुरंत एक्शन हुई। हाँ, रुको, बोलने दो पहले, बोलने दो। गलत बयानबाजी हुई, उसके सारे मीडिया चैनल वाले यहीं पर आके रह गए कि अब ये क्यों बोला है ना। मणिपुर में कितनी गलत वीडियो वायरल हुई थी, कितनी है ना। अमृत भाषा में पूरे मतलब बस तक हटा दिए, उस पर कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। कुछ हुआ आप बताओ। हाँ, बोलो। और क्या बोलूं? सवाल उस पर एक्शन हुआ, जेल गए, अब उन्हें सजाए मौत मिलेगी, इससे कम सजा नहीं मिलने वाली है। लेट का क्या मतलब है? तुम्हें तुरंत ही सब जगह सब कुछ हो जाता है क्या? यह द प्लान, टेररिस्ट प्लान, दुश्मनों का, देश के जो नेता और ये आप कह रहे हो ना, यही दुश्मन को उसके मिल करके मणिपुर में कांड करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके बारे में एक बात और कहना चाहूंगा, इन लोगों के बारे में।
इनके है ना, चलो मैं कांग्रेस की बात कह देता हूँ, नहीं हाँ, बाकी इन लोगों के बारे में ये है ना, जब भी कोई बात करें मणिपुर में क्या ख्याल है, मणिपुर और ठीक है इनका प्लान, भाई कहना हो ये होना चाहिए, अगर किसी महिला की कोई साथ गलत बात होती है, चाहे वो कोई सा भी स्टेट हो, वो गलत है, लेकिन ये आवाज क्या उठाएंगे मणिपुर की, राजस्थान में क्या तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है, जवान अंदर हो जाती है, हाँ सारी जगह की बोलो वो चीज, मगर जिस हिसाब से आवाज उठा देना सिर्फ मणिपुर मणिपुर, तो मुझे इनकी साजिश लगती है, साजिश है पूरा के जो इनका ग्रोह गैंग है। और एक बात और बतला दूं, मणिपुर का मामला ये ठंडा होगा भी नहीं और ना होने देंगे कांग्रेस वाले, लिख लो। तो मोदी जी और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं इसमें? अगर मणिपुर का ये मामला शांत नहीं होगा तो मोदी जी और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं इसमें? इलाज कर रहे हैं, इलाज क्या कर रहे हैं, बढ़िया क्या से। इलाज है? अभी आग लगी हुई है, अभी भी सुनो बढ़िया सा इलाज तमाम। एक मिनट भाई, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं ये जरा बताना मुझे, आपको पता क्वालिफाइड है है, बताओ जीडीपी कहाँ है हमारे देश की, पता है कुछ? जीडीपी कैसे बढ़ी? रुपए में ऐतिहासिक गिरावट आई, आपको पता है? पहले इनके शासन में आप बताओ, अकाउंट जीडीपी की बात आप कर रहे हैं ना, आप बता दो आप मुझे जीडीपी कैसे बनती है? रुपए में ऐतिहासिक गिरावट आई, परिवार की जीडीपी हमारी गवर्नमेंट टेलीकॉम इंडस्ट्री कौन सी है? जीडीपी काउंट किया अरे, कभी? आप मुझे बताइए ना, गवर्नमेंट टेलीकॉम इंडस्ट्री जानते हो क्या होती है? 10 बच्चे हैं इनके, देश की जीडीपी की बात करते हो, अपनी जीडीपी जानते हो? अपनी जीडीपी जानते हो? बता दीजिए अपनी बता दो। अरे तुम्हें अपने परिवार की नहीं पता, अपनी जीडीपी नहीं पता, बात करोगे देश की जीडीपी की। जब व्यक्ति को जीडीपी की समझ ना हो तो जीडीपी की बात नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट टेलीकॉम इंडस्ट्री कौन सी है? हाँ, बोलो, टेलीकॉम इंडस्ट्री बोलो, आप बताइए, अब बोलो ना कौन सी क्या? तो बीएसएनएल को आज कौन सी कम्युनिटी टैक्स देते हैं? इसलिए कि घाटे का सौदा थी, घाटे का सौदा थी। पुराना टीवी रखते हो तुम? पुराना टीवी रखते हो तुम? देखो देखो क्या पर्सनल क्या है, हकीकत बात है। जब ये गरीबी कैसे होगी, गरीबी कैसे, अगर कोई कहेगा क्या नाम बच्चे अल्लाह की देना, क्या गरीबी खत्म हो जाएगी? नहीं होगी बच्चे, भाई साहब जब तक जनसंख्या नियंत्रण बिल नहीं होगा, आबादी हमारी बढ़ती रहेगी, गरीबी कम नहीं होगी। गरीबी हमारी आबादी बढ़ेगी देश की तो गरीबी खत्म नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, हाँ बोलो। अबे क्या है, तुम खड़े रहो ना, खड़े रहो ना तुम यार, ऐसे क्यों बोल रहे हो यार? पर्सनल नहीं, आबादी बढ़ेगी तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा, आबादी बढ़ेगी, खाली आबादी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा देश का हमारे। बढ़ जाएगा भाई, अगर हमारे पास जमीन है, खाने के लिए लिमिट में है और बच्चे बढ़ाएंगे तो अरे क्या कमाने के लिए अवसर नहीं है, तो फिर सरकार को क्यों रोते हो? सरकार को क्यों रोते हो कि मोदी रोजगार नहीं दे रहा, मोदी रोजगार नहीं दे रहा, मोदी नौकरी नहीं दे रहा, सरकार नौकरी नहीं दे रही। हाँ बताओ तुम्हारे नहीं, फिर हमें सरकार को नहीं कोसना चाहिए, हमें सरकार को नहीं कोसना चाहिए। अगर देखो हम ये कहेंगे बच्चे पैदा करे रहेंगे तो हमें सरकार को नहीं कोसना चाहिए, हमें सरकार को नहीं कोसना नहीं, हमें सरकार को नहीं कोसना चाहिए। अगर इस गरीबी खत्म होगी तो जनसंख्या नियंत्रण बिल आना जरूरी है, एक आबादी के हिसाब से, ठीक है भाई। देखो और जब तक गरीब कोई भी देश हो, अमेरिका हो, जापान हो, अगर आबादी बढ़ेगी वो अच्छे से अच्छा देश, अमीर देश वो ठप हो जाएगा। अगर आबादी बढ़ती रही तो एक जब तक जनसंख्या नियंत्रण बिल नहीं होगा तो अपने आराम से होगा। ये कहीं देखो एक बात और बता दूं, अगर कोई मुस्लिम हो तो आ जाए सामने, आप इस्लाम के अंदर बच्चे रोक नहीं सकते, बच्चे रोक नहीं सकते, लिख लो, किसी भी मौलवी से पूछवा लो। जब बच्चे नहीं रोक सकते, उनके कानून है। और जब देख लेना, अगर सरकार वो कानून लेके आएगी, टकराएंगे वो, टकराओ। अगर किसी ने और ये क्या कहेंगे, सरकार नौकरी नहीं दे रही, बेरोजगारी नहीं दे रही। जब तक जनसंख्या नियंत्रण बिल अगर आएगा ना तो यही लोग टकराव करेंगे।
यही लोग जैसे कि एनआरसी पे गुमराह किया ओवैसी ने, चलो वो एनआरसी हटा दो भाई, मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ, बच्चे अल्लाह की देन है तो सर रोजगार किसकी देन है? एनआरसी नहीं लागू हुआ, बीजेपी को इसमें नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई वोट नहीं मिल रहा था, इसलिए एनआरसी लागू नहीं किया है कांग्रेस ने। लेकिन सरकार फिर मोदी का नाम भी लेना चाहिए। नहीं, आप सरकार को टारगेट ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, ये या तो हाँ, नहीं हेलो भाई, शर्माओ मत, जो भी है भाई, मेरा मुस्लिम भाई सामने आओ, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई नाराज हुआ तो कोई नाराज नहीं, लेकिन जो शर्मा रहा था बीजेपी सामने आओ यार, बोलो बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाना चाहती है और दूसरी पार्टियों पर आरोप लगा रही है बीजेपी खुद नहीं लाना चाहती है जनसंख्या नियंत्रण। सारी पार्टियां सपोर्ट करेंगी, देश का हर नागरिक सपोर्ट करेगा इसके लिए। करेगा, अच्छी बात है। बीजेपी क्यों नहीं लेके आ रही है? राज्यसभा सांसद संसद में दोनों लोकसभा और राज्यसभा में इनका बहुमत है, क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? ये कांग्रेस को आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, बोलो। उनका कहना है कि जो एनआरसी बीजेपी लागू, एक तरफ ये बीच में बोल रहा, पहले इनसे बुलवाओ। मैं कह रहा हूँ पहले इनकी तरफ जनसंख्या नियंत्रण बिल तो ले आए, तब तो सपोर्ट करें, जब नहीं ले आएंगे तो क्या करेंगे? नहीं, हमसे जो पूछेंगे हम बोलेंगे। बोलो, पूछो भाई, तुम बीच में आते हो यार, क्यों? अभी तो बीच में बोल रहे हो ना, अब तो ये सरकार एक आदमी के कहने से बिल आ जाएगा? नहीं आएगा ना। हाँ, ये तो देखो, ये तो सरकार अपनी पॉलिसी के हिसाब से चलेगी कि मुझे कौन सी पॉलिसी लानी है, कब कौन सा कानून लाना है, कब लाना है, कब नहीं है। क्या मैं कह दूंगा तो आ जाएगा? हम तो ये क्या नाम है, एडवाइस दे सकते हैं, सलाह कह सकते हैं, सरकार को कह सकते हैं, बाकी काम उसका है कि लाए या ना लाए, ठीक है, लेकिन विरोध जरूर होगा। लिख लेना मेरी इस बात का, सरकार अगर जनसंख्या नियंत्रण बिल लेके आएगी, कानून आबादी के हिसाब से रोकने के लिए, ये कम्युनिटी जरूर आएगी, लिख लो, सरिया से टकराती वो चीज इनकी। क्यों आएगी?